नाज़रीन, आज बिहार का इलेक्शन था और नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन जीत चुके हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी नाज़रीन क्लीन स्वीप कर चुका। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एक फैशिस्ट, एक ज़हनी मरीज बंदा नाज़रीन, एक वॉर मॉन्गर। तो ये इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी की जानिब से, भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से अपनी फौज को हंगामी ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। 24 घंटों में भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और नरेंद्र मोदी ने खुली धमकी दी है। आपको अगर याद हो, इस पे मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि मुझे ये लगता है कि बिहार इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं, लेकिन इसने पाकिस्तान पे हमला करने के लिए फिजा बनाना शुरू कर दी है। LOC, वर्किंग बाउंड्री, राजस्थान, सर क्रीक बॉर्डर, भारतीय सेना कई हफ्तों से हमलों के लिए बड़ी तैयार खड़ी है। टैंक्स, भारतीय फौजी गाड़ियां, तमाम तर अटरली और तमाम तर फौजी साजो-सामान पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर पहुंचा दिया गया है। इस दफा ये बड़ा अटैक करना चाह रहे हैं। इनका प्लान यही है कि इन्होंने अपने जो नंबर्स हैं, इनको लगता है वही इनकी स्ट्रेंथ है, चाहे वो ड्रोन्स भेजें, चाहे वो नेवी के थ्रू करें या जो भी ये करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि उसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर से इंक्रीज करें। अब नाज़रीन, ये जो नरेंद्र मोदी है, ये इंतहाई मक्कारी के साथ, इंतहाई चालाकी के साथ ये एंटाई मुस्लिम और एंटाई पाकिस्तान कार्ड खेलकर एक दफा फिर भी हार जीत चुका है। और असल गेम प्लान भी यही था कि ये इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ी जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो इलेक्शन जीत गया, तो अब जंग कैसी, अब कैसे पाकिस्तान पर अटैक किया जाएगा? तो उसने तो अपने गोल्स को अचीव कर लिया है। तो दूसरी तरफ भारतीय जो फिजाई हदूद है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है और भारतीय जंगी मशकें जो हैं वो पाकिस्तानी सरहद के इंतहाई करीब है। राफेल तैयारों का स्क्वाड्रन जैसलमेर एयरबेस पहुंच चुका है, जबकि जंगी साजो सामान भी वहां मुंतकिल किया जा रहा है। भारतीय सेना ने राजस्थान में अखंड प्रहार के नाम से एक नई एक्सरसाइज शुरू की है। नमस्कार दोस्तों, कल पीएम मोदी की पार्टी एनडीए ने बिहार में भारी बहुमतों से जीत हासिल की। इसी जीत के साथ जहां भारत के विपक्षी नेता टेंशन में है, वहीं इनसे ज्यादा पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है बिहार के इलेक्शन जीतते ही मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करने का आदेश दे दिया है और भारत अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारत ने टैंक से लेकर राफेल फाइटर जेट तक बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं और भारत इस बार बड़ा अटैक करने वाला है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान में डर का माहौल है कि कहीं भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू न कर दे, कहीं फिर से भारत ब्रह्मोस की बौछार न कर दे। वहीं पीएम मोदी ने बिहार इलेक्शन जीतने के बाद पहले ही भाषण में साफ कर दिया कि दिल्ली हमले के दोषियों और उनके आकाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। आज बिहार का इलेक्शन था और नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन जीत चुके हैं। उनकी पार्टी ये इलेक्शन तो जीत गई और असल गेम प्लान भी यही था कि ये इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ी जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो इलेक्शन जीत गया, तो अब जंग कैसी, अब कैसे पाकिस्तान पर अटैक किया जाएगा? तो उसने तो अपने गोल्स को अचीव कर लिया है। तो ये इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी की जानिब से, भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से अपनी फौज को हंगामी ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। अहम तरीन इजलास में, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में क्या फैसले हुए हैं, इस वक्त भारत क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम तर डिटेल्स तो आपके सामने रखी जाएंगी कि टैंक्स, भारतीय फौजी गाड़ियां, तमाम तर अटरली और तमाम तर फौजी साजो सामान पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर पहुंचा दिया गया है। कुछ विजुअल्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, वो आपके सामने रखे जाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर क्या सिचुएशन बनी हुई है और पाकिस्तान अचानक से हाई अलर्ट पर जा चुका है। और उसके बाद एक खबर नाज़रीन जिसने ठीक ठाक मुझे गुस्सा दिलाया और परेशानी बल्कि एक तजस्सुस हुआ है, अफसोस भी हुआ है कि भारत के अंदर नाज़रीन एक पागल आदमी बिहार जीत चुका है। नरेंद्र मोदी भारत की तीसरी बड़ी स्टेट है, कोई 13 करोड़ नाज़रीन इसकी आबादी है। बिहार में नरेंद्र मोदी नाज़रीन क्लीन स्वीप कर चुका। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एक फैशिस्ट, एक ज़हनी मरीज बंदा नाज़रीन, एक वॉर मॉन्गर, एक जो भारत को पूरी की पूरी एक वॉर इकोनॉमी बना चुका है। मैं सोचता था इससे पहले वाकईतन कि भारत एक शायद प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा PhDs प्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़े बड़े महकमों के अंदर, बड़े बड़े इदारों के अंदर इनके लोग CEOs होते हैं, फिल्में अच्छी बना लेते हैं और ड्रामे अच्छे कर लेते हैं, कुमकुम वगैरह शुगर ठट्ठा लगा लेते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल ही कोई, बिल्कुल ही फारिग है, बिल्कुल ही कोई ढोल है जो निकल कर जिस तरह से सामने आए हैं। अब नाज़रीन, ये जो नरेंद्र मोदी है, ये इंतहाई मक्कारी के साथ, इंतहाई चालाकी के साथ ये एंटाई मुस्लिम और एंटाई पाकिस्तान कार्ड खेलकर एक दफा फिर भी हार जीत चुका है। एक वो बंदा नाज़रीन जो कि पाकिस्तान के खिलाफ से बिहार इलेक्शंस की वजह से एक फॉल्स फ्लैग क्रिएट करके वॉर के अंदर जाता है। फिर नाज़रीन जो प्राइड था भारत का, राफेल, उसे शूट करवा देता, राफेल हिट हो जाते हैं। फिर जो S-400 मिसाइल सिस्टम था नाज़रीन, उसकी बखियां उधेड़ कर रख दी गई। भारत के अंदर 26 जगहों के ऊपर नाज़रीन हिट होता है। तो पूरे के पूरा नाज़रीन भारत जो उसकी शेप थी, शक्ल थी, जो उसका चेहरा था, वो कोलैप्स कर गया।
पूरा मुल्क नादरीन धर्म करके नीचे कर गया, शाइनिंग इंडिया वाला इमेज नीचे चला गया। उसके बाद भी नादरीन बिहार जीत जाना अनबिलीवेबल है। पता नहीं क्या नादरीन सूंघा हुआ इन लोगों ने, ये कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। चूंकि देखें, जो भी बंदा नादरीन इस दुनिया के अंदर ये समझता है कि भाई हमने शराफत के साथ जिंदगी जीनी है और इस खित्ते ने आगे बढ़ना है, वो फिर मोदी जैसे शख्स के नादरीन खिलाफ होगा। क्योंकि इस खित्ते ने प्रोग्रेस करनी है, ये एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर अगर आगे चलेगा तो ऐसे फैशिस्ट या दुनिया भर में जहां पर भी जो भी नादरीन जहरी मरीज लीडर्स हैं या जो फैशिस्ट हैं या जो जंगे शुरू करने वाले हैं, उनके खिलाफ आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा, उनके खिलाफ आपको होना पड़ेगा। अब मोदी जैसा नादरी पागल इंसान या उस जैसा फैशिस्ट या उस जैसा जहरी मरीज इस पूरे खित्ते के लिए खतरा है। चूंकि इस पूरे रीजन को, इस पूरे एशिया के बारे में कहा जाता है ये एशियन सेंचुरी है, यानी चाइना पावर है और ये चाइनीज सेंचुरी भी इसे कहा जाता है। अब इस खित्ते के नादरीन जो मेजर पावर्स है उनमें चाइना है, उनमें इंडिया है, उनमें पाकिस्तान है। जब तक ये तीनों नादरीन कलेक्टिव आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी सब तीनों मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगी, तो ये पूरा रीजन आगे नहीं बढ़ेगा, ये पूरा रीजन प्रोग्रेस नहीं करेगा। बिहार का इलेक्शन था, बहुत सारा शोर बचा हुआ था और बिहार इलेक्शंस के हवाले से जब आपको मैं कह रहा हूं कि अगर कोई चांस था कि इंडिया पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं करेगा, तो आप यकीन करें उसके बाद ये तमाम चांसेस जो है वो खत्म हो गए। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने के बहुत करीब पहुंचा हुआ है। बड़े गौर से आपने खबर सुनी है कि इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जो है उसने अपनी फौज को क्या हुक्म दिया है। तो आज बिहार का इलेक्शन था और बिहार का इलेक्शन बहुत डिसाइसिव था और ये जो आज फेस टू है उसका रिजल्ट आया है और यकीनी तौर पर नरेंद्र मोदी की जो जमात है वो 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा सीटें लेने में कामयाब होगी। जो इनका जो अलाय था एनडीए, वो 204 सीटें उन्होंने ली हैं 243 सीटों में से, यानी कि 2/3 से भी ऊपर। बाकी जो इंडिया की इंडिपेंडेंट लोग हैं 32 सीटें वो लेने में कामयाब हुए। तो ये एक बड़ी गंभीर किस्म की सिचुएशन है कि जो दिल्ली अटैक होता है वो फेज 2 इलेक्शन से शुरू होने से पहले अटैक हुआ और फेज 1 इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की जो पार्टी की पोजीशन है वो अच्छी नजर नहीं आ रही थी। फेज 2 फौरी तौर पर होता है और उसमें आपने देखा कि दिल्ली अटैक हुआ, उसको कैश किया गया, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। पूरा भारतीय मीडिया एक ही नैरेटिव बनाता रहा, पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान, और ऑपोजिशन ने इलेक्शंस मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन जो है वो हैक हो गई हैं। तो इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। अब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली अटैक करवाकर, ये फॉल्स फ्लैग करवाकर अपना इलेक्शन जीत लिया है। इलेक्शन जीतने में वो कामयाब हुए, क्लीन स्वीप कर दिया। अब सवाल यह है कि जो अगला इलेक्शन में जा रहा है और ये जो 2/3 उसने भी चाहिए होगी, कौमी असेंबली का जो इलेक्शन हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने उस इलेक्शन से पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया है और अब ये पाकिस्तान पर करने जा रहे हैं अटैक। क्योंकि अमित शाह ने कल एक इजलास बुलाया हुआ था जिसमें इंटेलिजेंस चीफ के सरबराह मौजूद थे और आज अमित शाह को इन्होंने तलब किया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया जिसमें हाई लेवल मीटिंग है, उसमें इंटेलिजेंस चीफ्स होंगे और इनके फौज के सरबराहान भी मौजूद हो सकते हैं, सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग के लोग वहां पर बैठे होंगे। तो नरेंद्र मोदी का ये इजलास बुलाना पाकिस्तान के हवाले से प्रपोजल्स जो मांगे जा रहे हैं कि अब हमें एक पाकिस्तान के साथ जंग छेड़नी चाहिए, किस लेवल पर जाना चाहिए, किस लेवल पर नहीं जाना चाहिए। तो ये एक इजलास जो है उसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। स्क्वाड्रन जैसलमेर एयरबेस पहुंच चुका है, जबकि जंगी साजो सामान भी वहां मुंतकिल किया जा रहा है। भारतीय सेना ने राजस्थान में अखंड प्रहार के नाम से एक नई एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें कमांडोज, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड और एविएशन के दस्तों को मजबूत अंदाज में ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। भारतीय सेना के एक जनरल ने कल बड़े फख्र से इस बात का ऐलान किया कि भारत ने अब अपना मिलिट्री डॉक्ट्राइन तब्दील कर लिया। भारतीय सेना अब कोल्ड स्टार्ट की बजाय कोल्ड स्ट्राइक के नज़रिए पर यकीन रखती है और किसी भी वक्त स्ट्राइक के लिए तैयार है।